Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइज़, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइज़? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करें। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ये है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान से नज़र आ रहे हैं। एक अकेलेपन वाली एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। मतलब कि ये आपके जो पार्टनर हैं, ये आप एनर्जी देखो, ये बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एंजल नंबर 10-10 यहाँ पर प्रेजेंट है। सो जिनको एंजल नंबर 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उनके लिए भी ये रीडिंग होगी। एंड मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर ना पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने जो पल आपके साथ इन्होंने बिताए उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं। मतलब कि लाइफ में एक अकेलापन सा है। मतलब ये हैं और इनके थॉट्स हैं बस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात करने का मन नहीं करता, ना कोई हमसे बात कर रहा होता है, हम गुमसुम से बैठे होते हैं और पता नहीं कुछ क्या क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इनकी एनर्जी कुछ वैसी है कि गुमसुम से होकर के बैठे और पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये एनर्जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। तो चलिए अब दूसरी एनर्जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा मनमुटाव टाइप, तो आपके पार्टनर बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो इस रिश्ते को ठीक कर सकें, इस रिश्ते में बैलेंस बना सके एंड फिर से पहले जैसे सब कुछ कर सके। उस चीज़ के बारे में सोच रहे कि ऐसा मैं क्या करूँ कि चीज़ें सबसे पहले जैसी हो जाएं। ओके, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और अभी ये अपने दिल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अब दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। एनर्जीज़ इनकी इमोशनल चल रही है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है कि मतलब जो चीज़ें ख़राब हो गई उनको कैसे ठीक किया जाए एंड ऑल। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में रहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अगर ये स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो अभी ये जो है अपने स्टडीज़ पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका मन नहीं लग पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ कुछ ना कुछ चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। ये सोचते रहते हैं दिन भर कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने आई थिंक इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट डाला है, आपने इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की है और इमोशनली तो आपने की ही की है। बाकी आप बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हो इनकी ज़िंदगी का। तो ये कहीं ना कहीं सारे दिन जो इनके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं उसमें से एक थॉट ये भी है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने उसके साथ सही नहीं किया। तो ये चीज़ इनको गिल्ट फील करवाती है, बुरा फील करवाती है कि यार देख मैं कितना बुरा हूँ कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया। तो ऐसी फीलिंग है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो।
आप इतना ज़्यादा क्यों बदल गए हो। और ये चीज़ इनको जो है थोड़ा सा डाउट लाती है कि कहीं आप इनके साथ, मतलब इनके दिमाग में आता है आप रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते इनके साथ। ये डर है इनके मन में, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसकी वजह से ये स्टेप लेने से भी डर रहे हैं। क्योंकि एक हर इंसान के अंदर ना एम्बैरस फील करने वाली एनर्जी होती है कि भाई कहीं हम एम्बैरस फील ना कर जाए। कोई भी चीज़ में ना हम घबरा जाते हैं, नर्वस से हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम स्टेज पे कुछ बोलना, हम नर्वस हो जाते हैं ना, क्यों कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें एम्बैरस फील करना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब हम पर हंसे। तो वो जो एक बेइज्जती वाली डर होती है ना, एक एम्बैरस फीलिंग वाली डर होती है ना, वो मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में नज़र आता है। और ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्टिव हो एंड इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्टिव हो। और हो सकता है आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनके बारे में नहीं सोचते हो, आप जो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये भी है। एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, मतलब आपका करियर ज़्यादा अच्छा है और इनका उतना अच्छा नहीं है, ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये कंपेयर भी करते हैं आपको साथ। ओके, तो वो भी है यहाँ पर एनर्जी। नाउ यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। फीलिंग्स बहुत हाई हैं, रोमांटिकली बहुत कुछ सोच रहे हैं, प्यार ये आपसे करते हैं। ये कनेक्शन इनको एक ब्लेसिंग की तरह नज़र आता है और ये इस कनेक्शन में जो है स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। फिज़िकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, मतलब फ़िज़िकल नीड्स है इनके, ये भी मुझे दिख रहा है। और प्यार ये करते हैं कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ और इनको खुद को नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ। ये खुद इस चीज़ को नहीं जानते हैं। ये उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये अपने आप खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, तो बार बार क्यों आपके थॉट्स आते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं कि सब क्यों होता है। ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह डेफिनेटली इनको लगता है और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा पैशनेट है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है भाई, एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। आप बहुत खूबसूरत इनको लगते हो, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत खूबसूरत इनको लगते हो। आपकी क्वालिटीज़ इनको पसंद है, आपकी आदतें इनको पसंद है और वो सारे गुण ये आपके अंदर देखते हैं जो कि एक लाइफ पार्टनर के अंदर होने चाहिए। सो आप इनको एकदम परफेक्ट लगते हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपकी ब्यूटी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये भी नज़र आता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ, ये भी नज़र आता है मुझे। और हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को एक हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हो, सो वो भी एनर्जी है। और लाइक ये शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी हस्बैंड या आपको अपना हस्बैंड या वाइफ ये बनाना चाहते हैं। अब ये था ही हो जाता है ना, फिर गड़बड़ होती है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो हाँ, ये है कि इनको आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में, इतना आगे कि हाँ आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, ये इनका सोचना है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पैशनेट है, बैलेंस चाहते हैं कनेक्शन में जैसे पहले हुआ करता था। एंड फॉर शो कि आप ज़्यादा अच्छे हो, आई थिंक मुझे दिख रहा है एनर्जी में कि आप ज़्यादा स्टेबल हो, वो उतने नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन में भी चले जाते हैं कई बारी। सो ये भी है यहाँ पर एनर्जी। बट हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे और आगे बढ़ने के बारे में, इस रिश्ते में आगे काम करने के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर अगर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पर है जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर है जेमिनी तो मैंने बोला, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। ठीक है, ये साइन है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, ये साइन मुझे दिखते हैं। अगर मैं डेट और नंबर की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर 10, फिर नंबर 6 है हमारे पास स्ट्रांगली, एंड नंबर 2 हमारे पास स्ट्रांगली है, नंबर 3 है हमारे पास स्ट्रांगली। ओके, एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, फरवरी, जून और यहाँ पर जो है जनवरी, और नंबर 1 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है। और एंजल नंबर जिनको 10-10 दिखते हैं उनके लिए ये रीडिंग है भाई, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और यस, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ। जिनको एंजल नंबर 666 दिखते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी रीडिंग आज की है। ओके,
तो ये साइन, मंथ और डेट थी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेजर एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी मेजर एनर्जी क्या चल रही है। द सन, द फूल, द हायरोफेंट। हाँ जी, तो मेजर एनर्जी ये है कि इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं और इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ भी इस कनेक्शन में चाहते हैं। ये मैं देख रही हूँ। मेन एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है और बहुत ज़्यादा मतलब ये है इनको कि एक होता है ना इंसान का कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखती है। सो यस, ये मेन एनर्जी में इनके दिमाग में यही थॉट है कि हमारे बीच में जो भी चीज़ें ख़राब चल रही है उनको सॉल्व करना है, एक क्लियरिटी लानी है, मिस अब अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है और इस कनेक्शन को आगे तक लेकर के जाना है। तो इतना ये सोचते हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ हो, तो ये आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि हाँ ये बहुत जल्दी आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर और मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी जिससे हम और भी एनर्जीज देखेंगे कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज़ वेट। हाँ, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। ट्रिकरी एंड गॉसिप। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आ गए थे जिसके बाद में रिश्ता ख़राब हुआ, बट हाँ जी अब इनको एक क्लियरिटी मिली है उस चीज़ को लेकर के और अभी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जो गलतियाँ इनसे हो गई थी अभी उन पर काम करना चाहते हैं और उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, उनमें एक सुधार लेकर के आना चाहते हैं। यस, वर्काहॉलिक का कार्ड है क्या? यस, ये काम करना चाहते हैं अपनी गलतियों पर ताकि वो गलतियाँ सुधर जाएं जो इन्होंने की है। विजडम, काफ़ी सारी समझ आई है इनको, समझ लगी है कि भाई कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, तो ये अब उसी के लिए काम करना चाहते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी समझ भी बढ़ रही है, इनको समझ में भी आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मिस्टिसिज्म है यहाँ पर और यहाँ पर है ग्रीफ। हाँ जी, तो दुख में है, तकलीफ़ में है, चीज़ें तकलीफ़ पहुँचा रही है, मतलब हैप्पी नहीं है, सैड एनर्जी है। और मिस्टिसिज्म का कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन में लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूँ। और दूसरा ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत खोए खोए से रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने आप में रहते, अपने थॉट्स के साथ रहते और इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो है थोड़ी सी उदासी भरी एनर्जी, अबंडेंस एंड यहाँ पर है क्रिएशन। हाँ जी, तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये आपको खो चुके हैं, बट इनका ये है कि नहीं, मैं फिर से उस चीज़ को ठीक करूँगा, हमारे कनेक्शन में जो खराबी हुई उनको ठीक करूँगा। बिकॉज ये कनेक्शन एक अबंडेंस की तरह है इनके लिए, ये कनेक्शन इनके लिए, जैसे मैंने बोला ना कि इनको ब्लेसिंग की तरह लगता है ये कनेक्शन, तो यस, ये कनेक्शन इनके लिए एक अबंडेंस के जैसे हैं और ये इस कनेक्शन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और अपनी यस ऑफ कोर्स अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं क्योंकि वो मैसेज बहुत बारी आ रहा है। आइसोलेशन एंड यहाँ है कन्फ्यूज़न, बहुत अकेले हो गए हैं लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज़ भी है कि सॉरी गाइस बीच में डिस्टर्ब हुआ उसके लिए। हाँ जी, तो अकेलापन तो है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, बट उसी के साथ कन्फ्यूज़ भी है कि क्या करें जिससे कि ये चीज़ें सुधर सके और ये मतलब इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ये अकेलेपन वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इनको बाहर आना है एंड काफ़ी ग्रेटफुल हैं ये आपके लिए कि आप इनकी लाइफ में हो। और राइट, और हो सकता है कि या तो इनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इनके फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट हाँ जी, तो ये ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके लिए कि हाँ आप हो इनकी लाइफ में। सो हो सकता है कि इनको पहले आपकी अहमियत नहीं पता थी लेकिन अब आपकी अहमियत पता चल रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो और ये बस अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। थोड़े से कन्फ्यूज़ इसी में है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो वही इनको समझ में नहीं आ रहा, वही ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को शुरू किया जाए। एंड ये एनर्जी है तो ऑफकोर्स चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी गाइज, डोंट वरी, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देख लूँगी कब तक ये आपसे बात करेंगे, कब तक ये आपको कॉल मैसेज कर देंगे, तो वो भी मैं देख लूँगी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इनसिक्योरिटीज़ हैं भाई, अधूरापन महसूस होता है इनको, आपके साथ एक कंप्लीशन सा फील होता है इनको, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मन में डर बैठ गया है इनके आपको लेकर के कि पता नहीं अब आगे क्या होना है रिश्ते में, पता नहीं इनको इनकी गलती सुधारने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। और आपके साथ एक कंप्लीशन फील होता है, कंप्लीट सा फील होता है, और आपके बिना अधूरापन। सो यिंग एंड यांग का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि ये दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हैं। ओके, एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़, एंड यहाँ पर है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सो ये काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो ये मतलब टेंशन से घिरे हुए हैं, बहुत सारी टेंशन एक साथ आ गई है। ये जो है अपने आप को जो है बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रही कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है। फाइनेंशली भी ये किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एंड यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। जो आपको इन्होंने जो आपने इनको हेल्प की है उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, ये चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। एंड सेकंड थिंग ये कि ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो इनकी लाइफ में, ये भी चीज़ ये आपसे कहना चाहते हैं। यस, एक क्वीन की तरह आप इनको लगते हो, लड़के होते किंग की तरह, यानी आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बिगड़ी हुई चीज़ों को अपने प्यार से सही करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में फिर से वही चीज़ें वापस से लाना चाहते हैं जो कि कहीं खो गई थी, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं ताकि आप वो पुरानी बातों को भूल जाओ, जो कि गड़बड़ हुई है, जो कि आपको तकलीफ़ हुई है, आप उसको भूल जाओ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आप एक एंजल की तरह इनको लगते हो, ठीक है, जो कि मतलब जिसके पास जाते सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, लाइक वैसी एंजल। सो आपसे बात करके इनको अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा, जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो काफ़ी अच्छा सा ये फील करते हैं। सो इसलिए एक एंजल की तरह आप इनको लगते हो, बिकॉज़ आपके पास आकर के इनको सुकून मिलता है। नाउ अब मैं यहाँ पर बाबा के मैसेजेस देखूँगी आपके लिए। सबसे पहला है फेस रियलिटी, सेकंड है लर्निंग, एंड एक और कार्ड लूँगी मैं। यहाँ पर है कार्मिक क्लींजिंग। हाँ जी, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो रियलिटी है ना उसको देखो, जो हकीकत हो रही है, मतलब प्रेजेंट मोमेंट को भी ये कार्ड बताता है कि प्रेजेंट में रहो, क्योंकि देखो रियलिटी वही है जो प्रेजेंट में है, राइट, जो हो रहा है। हम अगर कुछ सोचते हैं, मान लो अगर हम पास्ट का सोचते हैं तो वो भी अभी नहीं हो रहा है, वो रियल था, ठीक है, बट वो पास्ट था, गुजर गया। फ्यूचर का हमें नहीं पता क्या होना है, लेकिन हम सोच रहे हैं, तो वो भी एक रियलिटी नहीं है। रियलिटी मतलब एक प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी होता है। दूसरा ये भी होता है रियलिटी का कि जो हकीकत में जो दिख रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ भाई, कुछ गड़बड़ चल रही है तो हाँ गड़बड़ चल रही है। सो ऐसा मतलब कि लाइक भ्रम में नहीं रहना, आपने किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं पालना अपने मन में, हर चीज़ को क्लियर करके रखो। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, नहीं, अब आप उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, और जो रियलिटी है उसको देखो, ना कि ऐसा हो गया होगा। अपने मन से ही जवाब मत दो, क्लियर करके देखो कि हाँ वो है कि नहीं वैसा, ठीक है। लर्निंग यहाँ पर बताते कि अपनी लाइफ से सीखो। हमारी लाइफ एक स्कूल की तरह, मतलब हर दिन कुछ नया सिखाती है, तो अपनी लाइफ से सीखो, आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो। रुकना नहीं है आपने, रुक करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो रुकना नहीं है, हमेशा सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना आगे बढ़ना है। अभी ज़िंदगी में थोड़ा टफ टाइम चल रहा होगा, बिकॉज कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, थोड़ा कुछ कार्मिक चीज़ों का जो है लाइफ से आने जाने का टाइम है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा इंसान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जब कार्मिक टाइम आ रहा होता है ना तो इंसान की लाइफ डिस्टर्ब होती है, ये यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि
क्योंकि जब कार्मिक क्लिनजिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, मूड स्विंग्स की दिक्कत आ जाती है, चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर रही होती तो हमारा मूड वैसे ही ऑफ रहता है। मूड ऑफ रहता है तो किसी काम में मन नहीं लगता, और जब काम में मन नहीं लगता तो हमारा काम टाइम से पूरा नहीं होता, बर्डन बढ़ जाता है हमारे ऊपर, प्रेशर आ जाता है, हमारी रूटीन अच्छे से नहीं चल रही होती, हम पता नहीं कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं होता, तो इस वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बट अगर ऐसे टाइम पर भी जैसे कि मन नहीं है काम करने का, लेकिन फिर भी अपने आप को पुश करे कि नहीं मुझे अपना काम टाइम से पूरा करना है, तो लाइक वो बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि बैलेंस बनाने के लिए आपको खुद को पुश करना पड़ता है, खुद को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई तेरा टाइम है, टाइम को फॉलो कर, क्योंकि टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कार्मिक जब चीज़ें चल रही होती है तो तब इसलिए आती है क्योंकि हम अपने टाइम से हट जाते हैं। अगर अपना कायम टाइम टू टाइम अगर आप अपने रूटीन पर फोकस कर लो, काम पर फोकस कर लो कि मुझे टाइम पर ख़त्म करना है, देन कार्मिक क्लिनजिंग हो रही होगी, कार्मिक टाइम चल रहा होगा, लेकिन हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। डिस्टर्ब उन्हीं की होती है जो कि बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं या फिर सैड होकर के सर पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं होने देना। और ऐसे टाइम में ये होता है कि नहीं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो उस चीज़ को मत होने दो कि नहीं मुझे आज ही ख़त्म करना है। तो इससे क्या होगा, एक बर्डन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। तो थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा। हम खुद से नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिना चाहे नहीं हो पाएगा। तो आपको चाहना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपना टाइम से काम ख़त्म करना है, तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।